On this video I will discuss the inverse Laplace transform. तो हम लोग इस पे इनवर्स पढ़ने वाले हैं. इनवर्स में जस्ट जो आइडेंटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में होता है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो इफ ALFT इज इक्वल टू AFP, ठीक है, then FT is called the inverse Laplace transform of EFP. EFP का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इज डिफाइंड एज EL इनवर्स EFP इज इक्वल टू AFT. अल्टीमेटली जो LFT था इक्वल टू FP, EL उधर चला गया तो FT इक्वल टू L इनवर्स FP इक्वल टू FT. तो ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है ना. अब इसमें आइडेंटिटी देखिए, जैसे पहले आइडेंटिटी हमने लाप्लास से जब हम कंपेरिजन दोनों लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है. जैसे L लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में उन्होंने 1/p लिखा था, तो इम्प्लाइज दैट EL इनवर्स 1/p इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे, बस जस्ट अपोजिट करते जाओ. सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज़ टू पावर 80 का 1/p माइनस a, p को हम a माइनस रिप्लेस करते थे, तो इम्प्लाइज दैट EL इनवर्स 1/p माइनस a इज इक्वल टू e की पावर 80 हो गया, ठीक है. फिर इसी तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी थी कि EL इनवर्स t की पावर n का, L इनवर्स t की पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल और अपॉन p की पावर n प्लस 1. तो इम्प्लाइज दैट EL इनवर्स 1/p की पावर n प्लस 1 कहिएगा, n प्लस 1 इक्वल टू t की पावर n और अपॉन n फैक्टोरियल. ये n फिर कॉन्स्टेंट वैल्यू तो बाहर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/, ये जो फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, EL इनवर्स 1/p की पावर n प्लस 1 है ये, ठीक है ना. n प्लस 1 इक्वल टू ये t की पावर n और अपॉन में n फैक्टोरियल. ये थर्ड हो गई. इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी थी L साइन 80. L साइन 80 का था a/p² और प्लस में a² था, तो इम्प्लाइज दैट L इनवर्स, अब a ना लेके 1/, सिर्फ लेंगे, p² प्लस a² इज इक्वल टू a साइन 80 और अपॉन में a आ जाएगा. और इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी थी L cos 80. L cos 80 का लाप्लास हम लोग लिखते थे p/p² प्लस a², तो इम्प्लाइज दैट L इनवर्स p/p² प्लस a² कहेंगे. तो इसको यहाँ पे इनवर्स में, जस्ट ए मिनट, ओके, थैंक यू. तो L इनवर्स p/p² प्लस a² इज इक्वल टू cos 80 होगा, ठीक है ना. तो इसमें अपॉन में p नहीं आएगा, ये p जो कि p ये पैरामीटर से उसी का हम लाप्लास निकाल लें, तो इसको हम p/p² प्लस a², इसको p को बाहर नहीं ले सकते हैं. ये यहाँ पे कांस्टेंट था इसलिए ये डिवाइड हुआ, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है. जब भी p आए तो पूरी वैल्यू के साथ चलेगी. इसके बाद में सिक्स था हमारे पास में L लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक साइन 80. इसको हम लोग लिखते थे a/p² माइनस a², तो इम्प्लाइज दैट L इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p² माइनस a² इज इक्वल टू ये हाइपरबोलिक साइन 80 और अपॉन में यहाँ a आ जाएगा. सेवेंथ में था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक cos 80. हाइपरबोलिक cos 80 को हम लोग लिखते थे p/p² माइनस a², इम्प्लाइज दैट L इनवर्स हाइपरबोलिक cos 80 इज इक्वल टू, ये निकल दे, अरे भाई इसको काट दीजिए, implies that L inverse ये L inverse P/P²
माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपरबोलिक कॉज ए टी। ठीक है, तो ये 7 आइडेंटिटी हम लोग पीछे पढ़े थे, वही हमने दोबारा फिर से पूरी आइडेंटिटी लिख दिया है। इसी में एक आइडेंटिटी और बढ़ा सकते हैं 8th में कि एल इनवर्स एल ई रेज टू पावर ए टी, एल ई रेज टू पावर ए टी और एफ टी इज इक्वल टू, हम लोग आइडेंटिटी बताया था 1 एफ पी माइनस ए, एफ पी माइनस ए, तो इम्प्लाइज दैट एल इनवर्स एफ पी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए टी और इनटू में एफ टी। इसी का अगर एग्जाम्पल हम कोई दे दें कि एल ई रेज टू पावर ए टी, ई रेज टू पावर ए टी और टी की पावर n+1 और अपान में n फैक्टोरियल, अगर हम ऐसा कह दें तो इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला लिखते थे टी की पावर n, टी की पावर n रखो यहाँ पर, टी की पावर n, e की पावर टी की पावर n, तो टी की पावर n को हम लिखते थे n फैक्टोरियल अपान पी की पावर p माइनस ए रेज टू पावर n+1। इसी ऊपर वाले एग्जाम्पल हो गया। तो टी की पावर n को हम n फैक्टोरियल अपान पी की पावर n+1 था, तो p रिप्लेस होगा p माइनस ए में, p रिप्लेस होगा p माइनस ए में। अब इसका हम क्या करेंगे, एल इनवर्स, तो एल इनवर्स 1 अपान p माइनस ए रेज टू पावर n+1 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए टी की पावर n और अपान में n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल डिवाइड भी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी है फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन या फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में कि इफ एल इनवर्स एफ पी, एल इनवर्स एफ पी इज इक्वल टू एफ टी, ठीक है, देन एल इनवर्स एफ पी माइनस ए, एफ पी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए टी और ये एफ टी। अभी हमने यहाँ पे लिखा था इसी चीज़ को, यहाँ पे ई की पावर टी एफ टी, एल इनवर्स एफ पी माइनस ए की पावर टी एफ टी। ठीक है, तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होती है। ठीक है, तब ये वैल्यू हमारे यहाँ पे, इसको हम लोग फर्स्ट थ्योरम में वहाँ पे पढ़ चुके हैं, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अगर इसको हम प्रूव करना चाहें तो देखिए प्रूव कैसे करेंगे, तो इसका प्रूविंग भी नोट कर देता हूँ कि बी हैव एफ पी इज इक्वल टू, एफ पी मतलब एल एफ टी हो गया, एफ पी इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस पी टी और यहाँ पे ये एफ टी डी टी हो गया। ठीक है, एफ टी डी टी हुआ तो एफ पी माइनस ए इम्प्लाइज दैट एफ पी माइनस ए इक्वल टू, इम्प्लाइज दैट एफ पी माइनस ए इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस पी टी और ई रेज टू पावर ए टी और यहाँ पे हो गया एफ टी डी टी। ठीक है ना, ई रेज टू पावर पी माइनस ए टी डी टी, या इस बात को हम कहें इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस पी माइनस ए और ये एफ टी डी टी, एफ टी और यहाँ पे ये डी टी हो गया। ठीक है, इस वैल्यू, बल्कि इसको चाहे तो ना लिखो, इसको ना लिखो, इसी को रखिएगा, क्योंकि एफ पी माइनस ए, पी के स्थान पर मैं पी माइनस ए लिख दिया है, ई की पावर माइनस पी माइनस ए टी, पी माइनस ए टी और एफ टी डी टी। ठीक है, चलते नेक्स्ट पेज पे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस पी टी और इंटू ई रेज टू पावर माइनस ए था तो माइनस ए पी एफ टी और डी टी हो गया, ई रेज टू पावर माइनस ए पी एफ टी डी टी। अब ये फंक्शन हमारे ये पूरा हम अगर मान लें तो इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू में एल ई रेज टू पावर ए टी और हम यहाँ पे एफ टी लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर था, ये एफ पी इक्वल टू में था, एफ पी इज इक्वल टू एल ई रेज टू पावर ए टी और यहाँ पे ये एफ टी बन गया। तो इम्प्लाइज दैट, एल उधर ले जाओ
एल इनवर्स एफ पी माइनस ए था, यहाँ पे हम ये वैल्यू पी माइनस एफ पी माइनस ए लिख के चल रहे थे। तो एल इनवर्स एफ पी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ए टी, और ये हो गया यहाँ पे एफ टी। ठीक है, ये इस तरीके से प्रूव होता है। सेम इसी तरीके से सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम था। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम में इफ एल एफ टी इज इक्वल टू एफ पी, इसी लाइन को हम लोग ऐसे लेते हैं, एल इनवर्स एफ पी इज इक्वल टू एफ टी। ठीक है ना, देन एल इनवर्स ई रेज़ टू पावर माइनस ए पी और एफ पी इज इक्वल टू जी टी, where gt equal to यहाँ पे एफ टी माइनस एफ टी माइनस ए और 0, ये t ग्रेटर देन ए पे है, ये t लेस देन ए पे है। तो एल इनवर्स जी टी की पावर माइनस ए, एल जी टी हमने प्रूव किया था पिछले। तो एल जी टी इक्वल टू की पावर माइनस ए पी, एफ पी हमने बताया था यहाँ पे टी एफ टी माइनस ए है, माइनस तो ए की पावर माइनस ए पी एफ पी बनता है। तो इस फॉर्मूले को हमें यहाँ पे याद करना है अगर जी टी हमारा ये है। ठीक है ना, तो इस तरीके से सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम हो। इसकी प्रूविंग कभी आती नहीं। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी देखिएगा, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में कि इफ एल इनवर्स एफ पी इज इक्वल टू एफ टी, देन एल इनवर्स एफ ए पी इक्वल टू एल इनवर्स एफ ए पी इज इक्वल टू 1/a एफ टी अपान ए, 1/a एफ टी अपान ए। हम लोग वहाँ पर पढ़ा था एफ ए टी, तब 1/p एफ पी पढ़ा था, तो एफ ए पी हो गया, ये 1/a एफ टी अपान ए में कन्वर्ट हुआ। ठीक है ना, ये इस तरीके से चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है, 1/a एफ टी अपान ए। ठीक है, और इसको अगर प्रूव करना चाहें तो प्रूविंग बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है। चलिए इसका प्रूविंग बता देता हूँ कि वी हैव एफ पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट ई रेज़ टू पावर माइनस पी टी, और यहाँ पे ये हो गया एफ टी डी टी। अब यहाँ पे क्या एफ ए पी है, एफ पी के स्थान पर हम एफ ए पी लेकर चलें। एफ ए पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट ई रेज़ टू पावर पी के स्थान पर ए पी लिख दो, ए पी टी, और यहाँ पे ये हो गया एफ टी और डी टी। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करो, क्योंकि यहाँ पे ये ए टी पी के अलावा वैल्यू ए टी एक्स्ट्रा हो गई, तो यहाँ पे पुट करिएगा कि ए टी इज इक्वल टू यू, तो ये ए डी टी इज इक्वल टू डी यू हो गया, तो डी टी इज इक्वल टू डी यू अपान में ए हो गया। इस वैल्यू पुट को लिमिट सेम रहेगी, 0 to इनफाइनाइट ई रेज़ टू पावर पी और ए टी के स्थान पर यू, तो ये पी यू हो गया, एफ टी के स्थान पर यू अपान ए हो जाएगा, डी टी के स्थान पर डी यू अपान ए हो जाएगा। 1/a को कॉन्स्टेंट बाहर निकालो, 0 to इनफाइनाइट ई रेज़ टू पावर माइनस पी यू, और यहाँ पे एफ यू अपान ए और इनटू में डी यू। ये यू वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं, तो 1/, इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट ई रेज़ टू पावर माइनस पी टी, और ये पी टी एफ यहाँ पे एफ टी अपान ए, और ये हो गया डी टी। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई, 1/a तो पहले से बाहर था। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, एफ टी अपान ए है, तो इक्वल टू हम यहाँ एफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/a एफ टी अपान ए लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये वैल्यू बन जाती है 1/a एफ टी अपान ए। तो इम्प्लाइज दैट, एल उधर ले जाओ, तो इम्प्लाइज दैट एल इनवर्स एफ ए पी इज इक्वल टू 1/a और एफ टी अपान ए। ठीक है, इस तरीके से प्रूविंग होती है यहाँ पे।
तो e की पावर माइनस पी टी एफ टी पान ए डी टी, ठीक है। तो 1/a। अब इस पे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द इनवर्स, थैंक यू। तो फाइंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द इनवर्स, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है 3 और ये पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपान में 2p की पावर 5 है। सेकेंड पार्ट इसी का है 2p और प्लस 1 अपान पी स्क्वायर माइनस 4 है। फिर इसी का थर्ड पार्ट है 4p प्लस 15 अपान 16p स्क्वायर और माइनस का 25, ठीक है। चलते हैं। तो यहाँ पे फिर देखिए क्वेश्चन जब स्टार्ट करते हैं हम लोग अगले पेज पे करते हैं, ठीक है। हाँ यस, जस्ट ए मिनट। चलिए, तो फॉर सोल्यूशन इसको हम लोग लेट करें तो इसका हमें एल इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हमने एफ पी लेट कर लिया, या बी हैव एफ पी इज इक्वल टू, एफ पी इज इक्वल टू 3 और ये पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान में 2 और पी की पावर 5 हो गया। पी में फंक्शन था इसलिए इसको एफ पी ही कहेंगे। इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। 3 ये हो गया पी की पावर 4 प्लस 1 और माइनस 2p स्क्वायर हो गया, 2p स्क्वायर और अपान में 2p की पावर 5 हो गया, ठीक है ना। तो ये p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हमने किया हुआ, p की पावर 4 प्लस 1 माइनस का 2 करेंगे तो 2 ये भी तो 2p स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे 3p की पावर 4 अपान 2p की पावर 5, 2p की पावर 5, ये 2p की पावर 5 फिर प्लस 1 अपान 2p की पावर 5 माइनस 2p स्क्वायर अपान में 2p की पावर 5 हो गया। तो यहाँ पे ये 3/2 और ये 1/p हो गया। फिर प्लस यहाँ पे तो 2 एज इट इज रहेगा, 2p की पावर 5 हो गया, ये माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये माइनस का 1/p क्यूब हो गया। तो इस तरीके से पहले हमें जो भी फंक्शन गिवन है उस हमें फॉर्मेशन करना है उसको, ताकि हम आइडेंटिटी का सीधे यूज कर सकें। इस तरीके से हमें कन्वर्ट करना है। तो नाउ टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म implies that L inverse AFP is equal to, ये 3/2 कांस्टेंट है, L इनवर्स 1/p हो गया, फिर प्लस 1/2 और यहाँ पे L इनवर्स 1/p की पावर 5 हो गया, माइनस L इनवर्स 1/p की पावर 3 हो गया। ये इस तरीके से लिखा। अब ये 3/2 1/p का 1 होता है, इनवर्स लाप्लास 1/p, या 1 का लाप्लास 1/p तो 1/p का इनवर्स लाप्लास 1 हो गया। फिर प्लस 1/2 p की पावर 5 है, p की पावर 5 मीन्स t की पावर 4 अपान में 4 फैक्टोरियल, t की पावर 4 अपान इसका लाप्लास निकालते तो n फैक्टोरियल अपान p की पावर प्लस 1, तो ये 5 लिखा हुआ है। फिर माइनस सिमिलरली है, ये हो जाएगा t स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये 3/2 और प्लस 4 3 24 और 1/48 यानी t की पावर 4 अपान 48 और माइनस का t स्क्वायर और अपान में 2, ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। तो 3/2 माइनस 3/2 2 ये t p की पावर 3 था प्लस 1/16 t की पावर 4। अच्छा एक मिनट, हमसे थोड़ी सी गलती हो रही है। ये 3 ओवरऑल पूरे में कॉमन था बाहर, हमने 3 की पावर 4 सिर्फ कर दिया। ये 3 यहाँ पर भी आएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा 6, ये वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 2 3 जो हो जाएगा। ये 3/2 यहाँ पर भी ये 3/2 हो गया और ये यहाँ पे आ जाएगा 3, तो
तो ये 3/2 हो गया है, और यहाँ पे कितना हो गया 3 बाहर आ गया, तो ये हो गया 3/2 और यहाँ पे 3/2 और ये माइनस का 3 हो गया, ठीक है ना। तो 3/2 और -3/2 ये, और यहाँ पे t⁴ ऊपर 3 और है, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू हो गई 3/2 और प्लस 3 बन जाए 3 6 1/16 t⁴ माइनस 3/2 और t²। चलिए कोई बात नहीं, तो ये कैलकुलेशन थी, बाहर 3 मल्टीप्लाइड था। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट जो हम करेंगे उसको भी इसी तरीके पहले सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ पर लेट करेंगे FP इक्वल टू 2p + 1 और अपान में p² - 4 है, तो 2p + 1 p² - 4, 2p + 1 और p² - 4, ये 2p अपान p² - 4 का मतलब -2² + 1 अपान p² - 2²। हमें कुछ ऐसा ब्रेक करना है कि आइडेंटिटी बन जाए, ये p अपान तो cos बन गया, 1 अपान sin बन गया। तो यहाँ से L इनवर्स FP इक्वल टू L इनवर्स 2 बाहर ले लो, L इनवर्स P अपान ये p² माइनस का 2² हो गया, फिर प्लस L इनवर्स और ये 1 अपान p² - 2² हो गया, ठीक है ना। ये p अपान जब होता है तो cos बनता है हमें, तो माइनस है तो हाइपरबोलिक cos 2t बन गया। यहाँ पे क्या बन गया प्लस हाइपरबोलिक साइन 2t और अपान में 2 हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे p² हाइपरबोलिक cos 2t 1/2 हाइपरबोलिक साइन 2t, तो 2p 2 से बाहर था, ये 2, तो यहाँ पर भी तो 2 आएगा, ये 2 मल्टीपल में है, तो इट इज़ योर आंसर, ठीक है ना। ये सेकेंड पार्ट हो गया। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में लेट FP इक्वल टू 4p और प्लस 15 और अपान में 16p² माइनस का 25। देखिए जो भी आइडेंटिटी है कि p² कोई चीज़ मल्टीपल नहीं होती, तो 16 हमें नीचे कॉमन करना पड़ेगा, तो ये 4p अपान 16 कॉमन करो, p² माइनस 25 अपान 16 हो गया, ठीक है। फिर प्लस और ये 15 अपान 16 और p² माइनस 25 अपान में 16 हो गया, ठीक है ना। अब इसका हम लोग लाप्लास लेते हैं, तो टेकिंग लाप्लास ऑन बोथ साइड तो इम्प्लाइज दैट L इनवर्स FP इज इक्वल टू ये 4, तो यहाँ पे 1/4 4 4 16, ये 1/4 L इनवर्स P अपान p² माइनस ये 5/4 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। 5/4 का होल स्क्वायर प्लस ये 15 अपान 16 L इनवर्स 1 अपान p² माइनस 25 अपान 16 हो गया, 25 अपान 16 हो गया, इक्वल टू 1/4 p अपान है, बीच में माइनस साइन तो हाइपरबोलिक कॉज, तो ये हाइपरबोलिक कॉज a का मतलब हो गया 5/4t, फिर प्लस यहाँ पे 15 अपान 16 माइनस है, तो ये हाइपरबोलिक साइन ये 5/4 5/4t और अपान में 5/4, ये इस तरीके से होगा। तो 1/4 हाइपरबोलिक कॉज 5/4t और प्लस ये 4 अपान 5 3 जा और 4 4 जा, तो ये 3/4 हाइपरबोलिक साइन 5/4t, इट इज योर आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आज इतना रखते हैं, थैंक यू।